नमस्कार दोस्तों, मैं राज बहादुर आर रीजनिंग क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम आपको याद दिलाए आए हैं कि आपने एक साल पहले यानी जनवरी 2020 में यूपीएससी ईपीएफओ का फॉर्म फिल किया होगा, जिसकी फ़ीस शायद 25 रुपये थी। यानी इन्फोर्समेंट ऑफिसर की ये पोस्ट थी, 421 पोस्ट थी। इसका अभी कोई भी एग्ज़ाम नहीं हुआ है। इसके बारे में हम आपको पूरी जानकारी देने आए हैं कि ये आपका एग्ज़ाम कब होगा। आप इसे कहीं भूल तो नहीं गए हैं, आपको याद दिलाने हम आए हैं बस। अगर आपने इस फॉर्म को फिल किया है तो आप अपनी तैयारी को जारी रखिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम जल्द ही होने वाला है। कब होगा इसके बारे में हम पूरी जानकारी देंगे। ये वीडियो आप पूरा देखिएगा, जिससे कि आपको पूरी जानकारी मिल सके। और आपके दोस्त या जो भी हों आपके जानने वाले, अगर उन्होंने भी इस फॉर्म को फिल किया है तो कृपया उनको भी इसके बारे में जानकारी दे दीजिए, क्योंकि जल्द ही इसका एग्ज़ाम होने वाला है। और जैसा कि आप सोच रहे होंगे कि पिछले साल के जैसा लॉकडाउन या कुछ भी है, तो इसके लिए यूपीएससी ने कोई भी नोटिस अभी तक नहीं जारी की है कि हाँ, हम एग्ज़ाम पोस्टपोन कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी कोई भी जानकारी अभी भी नहीं दी गई है। तो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू करते रहिएगा, जिससे कि आपका जो भी एग्ज़ाम हो उसमें अच्छे मार्क्स प्राप्त कर सकें और उसको क्लियर कर सकें। तो आइए देखते हैं। जैसा कि दिया गया है, यूपीएससी पब्लिक सर्विस कमीशन रिक्रूटमेंट ब्रांच स्पेशल सेल सेकंड सेक्शन की है। रिक्रूटमेंट टेस्ट फॉर रिक्रूटमेंट to 421 post of enforcement officer or accounts officer in employees provident fund organization EPFO MDSO labor and employment। ठीक है, टाइम टेबल इंस्ट्रक्शंस टू कैंडिडेट्स। कैंडिडेट का टाइम टेबल इंस्ट्रक्शंस देखते हैं। द कैंडिडेट्स आर एडवाइज टू ब्रिंग दिस कॉपी ऑफ इंस्ट्रक्शन टू द टेस्ट रिक्रूटमेंट टेस्ट हॉल फॉर रेफरेंस। ठीक है, ये आपका एग्ज़ाम जो है टाइम टेबल है, ये पूरा आप देख सकते हैं। फॉर्म 1 जनवरी 2020 से 30 जनवरी 2020 के बीच में ये फॉर्म फिल कराए गए थे, शायद यही डेट है। ठीक है, आपका एग्ज़ाम जो भी है वो निश्चित नहीं किया गया था, लेकिन अब जो है डेट ये क्लियर कर दी गई थी कि 9 मई 2021 यानी संडे को फाइनलाइज्ड ये डेट फिक्स कर दी गई थी कि इस डेट में ये एग्ज़ाम कराया जाएगा। कब कराया जाएगा? तो 9 मई 2021 को। टाइम होगा 10 से लेकर 12 बजे के बीच में। सब्जेक्ट जनरल एबिलिटी टेस्ट 01 होगा, सब्जेक्ट का कोड 01 होगा। नोट्स में दिया गया है, कैंडिडेट्स रिपोर्टिंग टाइम एट टेस्ट सेंटर इज 1 आवर बिफोर द शेड्यूल कमेंसमेंट ऑफ द टेस्ट। मतलब जो भी आपका टाइम दिया गया है 10 से 12, तो अब 10 बजे आपका पेपर चालू हो जाएगा, उससे 1 घंटा पहले आपको रिपोर्टिंग टाइम वहाँ पे पहुँचना होगा। एंट्री इनटू द टेस्ट वेन्यू विल बी क्लोज 10 मिनट्स बिफोर द शेड्यूल कमेंसमेंट ऑफ द रिक्रूटमेंट टेस्ट 9:50 AM। मतलब जो गेट है सेंटर का आपका 9:50 पर बंद कर दिया जाएगा। उसके बाद कोई भी एंट्री नहीं दी जाएगी। कैंडिडेट्स मस्ट ब्रिंग हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ऑफ हिज और हर ई एडमिट कार्ड टू द टेस्ट हॉल टू सिक्योर एडमिशन। आपको ही पता होगा, पेपर देने के लिए एडमिट कार्ड होना ज़रूरी है। सिलेबस ऑफ द टेस्ट, स्कीम ऑफ द टेस्ट विल बी 2 आवर ड्यूरेशन, ऑल क्वेश्चंस विल कैरी इक्वल मार्क्स, द टेस्ट विल बी एन एग्जेक्टिव type with multiple choices of answer. The medium of the test will both Hindi and English. The test will carry a maximum of 300 marks. There will be penalty for wrong answer. Every wrong answer will carry a deduction of 1/3 of the marks assigned to the question. If no answer is marked for a question, there will be no penalty for the question। मतलब ये आपका पेपर जो है बाइलिंगुअल होगा, हिंदी और इंग्लिश में। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे, 300 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, और नेगेटिव मार्किंग होगी, 1/3 नेगेटिव मार्किंग होगी। सिलेबस ऑफ द टेस्ट, जनरल इंग्लिश टू इवेल्युएट कैंडिडेट्स अंडरस्टैंडिंग ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड वर्कमैन लाइक यूज ऑफ वर्ड, इंडियन फ्रीडम स्ट्रगल, करंट इवेंट्स एंड डेवलपमेंट इश्यूज,
इंडियन पॉलिटी एंड इकोनॉमी, जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, इंडस्ट्रियल रिलेशंस एंड लेबर लॉज, जनरल साइंस एंड नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशंस, जनरल मेंटल एबिलिटी एंड क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया। ये आपका सिलेबस होगा, एग्जाम का सिलेबस। वैसे भी जो भी आए ये तो आपको पता ही होगा, पढ़ना तो ज़रूर है। मैथ भी आएगी, रीजनिंग भी आएगी, इंग्लिश भी आएगी और जीएस भी आएगी, आप ऐसा सोच सकते हैं। वेटेज क्या होगा? तो वेटेज जो होगा ये रिक्रूटमेंट टेस्ट, आरटी एंड इंटरव्यू करी 75:25, मतलब 75 रेशियो में आपका एग्जाम होगा और 25 रेशियो में आपका इंटरव्यू कराया जाएगा। वेटेज फॉर दोज कैंडिडेट्स आर टेस्टेड बेस्ड ऑन रिक्रूटमेंट टेस्ट एंड क्वालिफाई इन इंटरव्यू। ये आपका ऐसा मेंशन किया गया। इंपॉर्टेंट नोट्स क्या हैं? द कैंडिडेट्स मस्ट टेक द टेस्ट ओनली एट द टेस्ट वेन्यू indicated in the admit card only. If the candidate appear at any other test venue, his candidature is liable to be cancelled। ये तो आपको भी पता होगा, आपको जहाँ भेजा जाए आपको वहीं पे जाना चाहिए, अपनी इच्छा अनुसार नहीं। ठीक है, यही आपके बारे में दिया गया है। ठीक है, आपको आधार कार्ड मतलब कोई भी एक आइडेंटिटी प्रूफ होना चाहिए, आइडेंटिटी प्रूफ, एडमिट कार्ड, फ़ोटो, ये सब सारे होने चाहिए। आपका जो भी टेस्ट सेंटर होगा वो तो आपको पता ही होगा आपने कहाँ पे टेस्ट सेंटर फिल किया है। और अगर आप अपना रजिस्ट्रेशन नंबर भूल चुके हैं तो उसके बारे में भी आपका ऑप्शंस उसमें दिया गया होता कि कैसे आप अपना भूला हुआ रजिस्ट्रेशन कैसे प्राप्त करें, फॉरगेट रजिस्ट्रेशन। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं जो भी हमने आपको जानकारी दी है अच्छी लगी होगी। अगर आप भूले नहीं होंगे इस फॉर्म को तो आप अपनी तैयारी को निरंतर जारी रखिए। और जिन लोगों ने इस फॉर्म को फिल किया है ज़रा उनके पास भी शेयर कर दीजिएगा, जिससे कि उनको भी इसके बारे में पूरी जानकारी मिल सके। और ये आपका पेन पेपर बेस्ड होगा, पेन पेपर होगा यानी ऑफलाइन बेस पेपर होगा। ब्लैक बॉल पेन ज़रूरी है, ये केवल आप ब्लैक बॉल पेन ही यूज कर सकते हैं। Wearing of mask, face cover is mandatory for all candidates. Candidates without mask facial cover will not be allowed entry into the venue. Candidates, however, will have to remove their mask for verification whenever required by the examination functionaries. Candidate may carry his or her own hand sanitizer, small size in transparent bottle. Candidates to follow COVID-19 norms of social distancing as well as personal hygiene inside the rooms as well as premises of the venue। आप अपना मोबाइल फ़ोन नहीं ले जा सकते हैं, ये तो आपको पता होगा ही। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। और अगर आपको कोई भी टॉपिक क्लियर करना है, इस हमारे YouTube चैनल में एक प्लेलिस्ट बनी है जिसमें प्रीवियस ईयर यानी 2020 में यूपीपीएससी और यूपीएससी द्वारा पूछे गए रीजनिंग के क्वेश्चंस का हमने एनालिसिस भी कराया है। तो वो 2 वीडियो हैं, आप उन दोनों वीडियो को देख सकते हैं कि किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं और इस एग्ज़ाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना है। ठीक है, तो अगर आप अपना टॉपिक क्लियर करना चाहते हैं तो आप हमारे इस चैनल से अपने टॉपिक क्लियर कर सकते हैं। तो मिलते हैं फिर अगले एक इम्पोर्टेंट वीडियो के साथ। थैंक यू।